वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क्लास 10th और विषय हमारा जो साइंस चल रहा है, इसमें जो हमारा चैप्टर जो है धातु एवं अधातु, इसमें हमारी पहले भी वीडियो आ चुकी हैं और आज एक सेपरेट न्यू वीडियो जहां से हमारा चैप्टर रुक गया था वहीं से हम लोग चालू करेंगे। तो इस चैनल पर जो है बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, आप लोग इनको लगातार सभी वीडियो को रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को जो है शेयर करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देखते हैं, नोट डाउन करेंगे आप लोग बढ़िया तरीके से। इसमें जो था, हम लोगों ने पहली वाली जो वीडियो थी उसमें धातु, अधातु और उपधातु के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझे थे। तो आज जो अगला टॉपिक जो है हमारा, उसके नीचे जो उपधातु था उसी का अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। सबसे नंबर पहला बनाएंगे धातुओं का वायु में दहन, यानी धातु जो हमारा होता है उसमें वायु में दहन, दहन का मतलब होता है जलना। ठीक है, इसको समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो दिया है कि धातुएं ऑक्सीजन से संयोग, यानी धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से संयोग, संयोग का करने का मतलब होता है जुड़ना करके उन्हें ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। अगर हम दोनों की क्रिया कराएंगे तो हमारा बन करके MgO, और यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हमें मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। ये तब हमारी रिएक्शन जो है बिल्कुल सही संतुलित हो पाएगी। दूसरी रिएक्शन और दी है, पुनः इसको हम डबल से करेंगे दूसरी रिएक्शन को, तो यहाँ पे Cu और प्लस O2 ऑक्सीजन की क्रिया गिब्स लगा कर करेंगे तो CuO बन करके तैयार होगा। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, तो हमारी ये रिएक्शन जो है संतुलित हो जाएगी। अगली हेडिंग बनाएंगे धातुओं की जल से अभिक्रिया। जो भी धातुएं हैं उनकी अगर हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बन करके तैयार होगा। तो इसमें दिया है कि सोडियम एवं पोटेशियम यानी कि Na को हम लोग सोडियम बोलते हैं, एवं पोटेशियम यानी कि जो पोटेशियम है, जैसे धातुएं जल से तेजी से अभिक्रिया करती हैं उत्सर्जित हाइड्रोजन तुरंत जलने लगती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी परिभाषित अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। आराम से जल की धातुओं से, यानी कि जो धातुओं की जल से अभिक्रिया कराएंगे तब भी हम लिख सकते हैं, और ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया हम कराएंगे तभी ये परिभाषा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या है दोस्तों। इसकी जो रिएक्शन है इसमें दिया है Na का मतलब सोडियम प्लस H2O यानी कि जल है, तो अगर गिब्स लगाकर NaOH यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस H2O, और ये तीर हम लोग बना देंगे, ये गैस का होता है, गैस का यानी कि इसका तीर का मतलब होता है ऊपर को गैस को उड़ना, प्लस ऊष्मा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देंगे और 2 से यहाँ भी कर देंगे, तो ये हमारी रिएक्शन जो है बिल्कुल सही एक्यूरेट हो जाएगी। डबल से देखिए इस रिएक्शन को, पोटेशियम यानी के जो है प्लस H2O यानी कि जल और गिब्स KOH, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस H2 गैस को उड़ा देंगे प्लस ऊष्मा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ करेंगे, ये रिएक्शन जो है हमारी बिल्कुल संतुलित हो जाएगी। अगली हेडिंग बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड यौगिक बनाती हैं। फिर से देखेंगे पुनः इसी को, धातुएं जो हैं हाइड्रोजन से संयोग करके, यानी धातुएं जो हाइड्रोजन से क्या करेंगी, संयोग, संयोग का मतलब जुड़ेंगी, तो क्या बना के तैयार करेंगी, हाइड्राइड यौगिक बना करके तैयार करेंगी। जैसे यानी हाइड्राइड का मतलब यानी सोडियम हाइड्राइड बनेगा, तो सोडियम हाइड्राइड जो होता है वो NaH होता है। तो यहाँ रिएक्शन देखेंगे, यानी कि Na का मतलब सोडियम हुआ प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। अगर हम दोनों की क्रिया कराएंगे तो Na और H, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिएक्शन संतुलित हो पाएगी। यानी कि Na सोडियम है प्लस हाइड्रोजन है, अगर दोनों की सोडियम प्लस हाइड्रोजन की क्रिया अगर हम कराते हैं तो बन करके हमारा NaH बनेगा, तो इसका जो नाम होगा वो सोडियम हाइड्राइड बन करके तैयार होगा। और अगली हेडिंग जो आप लोग बनाएंगे उसमें लिखेंगे धातुओं की तनु अम्लों से अभिक्रिया। जो धातु हैं उनकी किससे कराएंगे, तनु अम्ल से। अम्ल कोई सा भी हो सकता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, किसी से भी करा सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। यानी कि धातुएं जो हैं
वो तनु अम्लों से, तनु का मतलब पतला होता है, और अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। ये हाइड्रोजन को क्या करती हैं, निकाल देती हैं। अब जैसे देखेंगे Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम और प्लस H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर मैग्नीशियम की और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम क्रिया कराएंगे तो Mg और SO4 और H2 जो है यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा, तो हमारा जो बन करके Mg और SO4 बनेगा और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित यहाँ से हो जाएगी और गैस को क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ को उड़ा देंगे। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये बन करके तैयार हो जाती है। अगली हेडिंग बनाएंगे इसी चैप्टर में, अन्य धातुएं लवणों के विलयन के साथ अपक्रिया। यानी कि जो अन्य धातु हैं, लवणों हैं के विलयन के साथ अपक्रिया। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले कॉपर सल्फेट के विलयन से आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। यानी कॉपर सल्फेट जो होता है यानी कि CuSO4 के विलयन से आयरन यानी Fe कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे यानी कि CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी आयरन लोहा, अगर दोनों की क्रिया अगर हम कराएंगे गिब्स में तो ये हमारा Fe और यहाँ से Fe लिया और यहाँ से SO4 लिया। अगर FeSO4 इकट्ठा कर देंगे और लास्ट में हमें क्या करना है, Cu जो है विस्थापित करना है। अभी अगली हेडिंग में जो हम पढ़ रहे थे धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया, तो उसमें हमने हाइड्रोजन को विस्थापित किया था, मगर आज हम जो इसमें कर रहे हैं अभी, तो इसमें जो है कॉपर को विस्थापित कर रहे हैं, यानी कॉपर को क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे Cu जो है अलग हो जाएगा। अगली हेडिंग है हमारी अम्लराज या एक्वा रेजिया। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से रहेगा। ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में हमेशा आता रहता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये ऐसे समझो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसमें लिखेंगे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे कहते हैं हम लोग, तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल जैसे हम HNO3 इसका सूत्र होता है नाइट्रिक एसिड का, और को 3:1 के अनुपात में तैयार किया गया है। ताज़ा मिश्रण अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाता है। ठीक है, यह सोना तथा प्लेटिनम को भी गला सकता है। किसी को गलाने की अगर ज़रूरत है, ये सोना है, सोना को गलाने की अगर ज़रूरत आए तो हमारा जो है ये प्लेटिनम को भी गला सकता है। इन दोनों का मिक्सचर जो हम करेंगे, अम्लराज जो ऐसा पदार्थ है ये सोना को और प्लेटिनम को भी गला सकता है। अगली हेडिंग बनाएंगे सक्रियता श्रेणी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके तैयार होते हैं इसी में से। तो इसमें दिया है सक्रियता श्रेणी होती क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता यानी कि धातु कौन से स्टेट पे है, यानी ऊपर है या नीचे है, तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे, नीचे वाले को क्या कहेंगे, और बीच में अगर धातु है तो उसको क्या कहेंगे। अभी आप लोग सभी पूरी साड़ी में जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से देखेंगे। तो इसमें देखते हैं धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक सूची बनाई गई है जिसमें धातुओं को अच्छी या उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम विस्थापित किया गया है। यह सूची क्रिया यानी कि सक्रियत श्रेणी कहलाती है। जो हमारी सूची बनी है ऊपर नीचे, यानी कि हमारे अगर इसमें टॉपिक बताया गया है कि अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में जो बताया गया है अवरोही और यानी आरोही और अवरोही क्रम आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि अवरोही क्रम क्या क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। तो देखते हैं सूची किस प्रकार है। तो सक्रियता श्रेणी इस प्रकार है। सबसे नंबर पहला इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल इसमें जो हैं दिए हैं 13 नंबर तक। तो आप लोग एक एक करके इनको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेंगे, आप लोग याद भी कर लेंगे। इस सक्रियता श्रेणी के इस सक्रियता श्रेणी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी यूपी बोर्ड में बन करके आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है सक्रियता श्रेणी है। तो नंबर पहले पे दिया है के हमारा जो प्रतीक है वो हमारा पोटेशियम का जो है के प्रतीक रहता है। और अगला दिया है Na का जो है उसे हम लोग सोडियम बोलते हैं। अगला दिया है Ca का मतलब कैल्शियम, और उसके बाद Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, और Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम,
ज़ेडान का मतलब होता है जिंक, जिसको दूसरे नाम से जो है जस्ता भी हम लोग बोलते हैं। और अगला दिया है एफी। एफी का मतलब आयरन, जो अभी आप लोगों ने पीछे रिएक्शन में देखा भी था कि आयरन से जो है हम लोग एक क्रिया करा रहे थे, उसमें दिया था कि अन्य धातुएं लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। जब आप लोग कॉपर सल्फेट के साथ एफी जो आयरन की क्रिया करा रहे थे, तो उसमें जो था कॉपर को विस्थापित कर दिया गया था। तो आप लोगों ने इसी रिएक्शन जो अभी कराई थी वो भी इसी से उठ करके गई थी। तो यहाँ पे जिसको आयरन या लोहा बोलते हैं। ए बी का मतलब होता है लेड। लेड को हम लोग बोलते हैं सीसा। एच का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन। और सी यू का मतलब होता है कॉपर, जिसे हम लोग तांबा भी दूसरे नाम से बोलते हैं। अगला दिया है एच जी। एच जी का मतलब होता है मरकरी। मरकरी का मतलब होता है तांबा, जिसको हम मरकरी दूसरे नाम से हम लोग पारा भी हाँ कहते हैं। अगला दिया है ए जी। ए जी का मतलब होता है सिल्वर। सिल्वर का दूसरा नाम आप लोग चांदी भी कह सकते हैं। ए यू, इसका नाम जो है गोल्ड, और इसको दूसरे नाम से हम लोग सोना भी कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे तत्व जो हैं वो 13 इस सक्रियता श्रेणी में दिए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन करेंगे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हैं वो यहाँ से लेकर के इतने ढेर सारे तत्व जो हैं, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सबसे अधिक जो हैं अभिक्रियाशील हैं। उसके बाद दिए हैं घटती अभिक्रियाशीलता, यानी यहाँ से लेकर के ये सब नीचे को यानी घटते हुए दिए हैं, और नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील, यानी कि ये तीनों तरह के जो हैं तत्व इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ से सब नीचे क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील है, घटती अभिक्रियाशीलता में दिए हैं, और ऊपर को जो है वो क्या दिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता में दिए हुए हैं। और फिर अगली हेडिंग जो आप लोग बनाएंगे, इनके लक्षण क्या हैं। फिर अगला टॉपिक आएगा खनिज क्या होता है, वो आप लोग अभी देखेंगे। अगली हेडिंग जो बनाएंगे आप लोग, उसके नीचे लक्षण। लक्षण क्या होते हैं, कॉमेंट्स क्या है सक्रियता श्रेणी के। तो सबसे नंबर पहला दिया है, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातुओं की जो है अभिक्रियाशीलता, धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटती है। यानी ऊपर से अगर नीचे को चलेंगे तो वो क्या होगी, घटेगी। दूसरे नंबर पे नीचे से ऊपर की ओर चलने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। यानी ऊपर से नीचे को चलेंगे तो घटेगी, और नीचे से ऊपर को चलेंगे तो अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी। उसका जो है बिल्कुल अपोजिट समझो। आप लोग नीचे आएंगे तो क्या होगा, अभिक्रियाशीलता घट जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता बढ़ जाएगी। नंबर 3, श्रेणी में सबसे ऊपर धातु के सबसे अधिक, यानी के का मतलब यहाँ पे दिया है पोटेशियम, सबसे ऊपर है, और तथा सबसे नीचे धातु एयू। एयू का नाम जिसे हम गोल्ड या सोना, सबसे कम क्रियाशील हैं। यानी सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो है, सबसे ऊपर जो है हमारा पदार्थ जो तत्व है वो के है। के का मतलब पोटेशियम है, और लास्ट में दिया है एयू। एयू का मतलब जो होता है गोल्ड, यानी सोना हम जिसको कहते हैं। ये सबसे ऊपर हमारा के है और सबसे नीचे हमारा एयू है। अगली हेडिंग हम लोग बनाएंगे खनिज। खनिज क्या होता है, पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं, यानी पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक, या तो धातु हो सकता है या उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग खनिज कहते हैं। अगली हेडिंग जो आप लोग बनाएंगे वो अयस्क। अयस्क होता क्या है, जिन खनिजों से धातु को कम खर्च व आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे हम लोग जो है अयस्क कहते हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली जो हेडिंग आप लोग बनाएंगे, सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया है। तो इसमें लिखेंगे, सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा किया जाता है। कार्बन के साथ गर्म करके इनके ऑक्साइडों को अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन धातुओं के कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की जो बंधता होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। इसे हम रिएक्शन से एलोकेट कर देंगे। यहाँ दिया है Al2 और O3 गिव्स। अगर इसको अलग करेंगे तो Al और प्लस O2, यानी ऑक्सीजन को और एल्यूमिनियम को जो है अलग कर देंगे। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से यहाँ पे
3 से। अगर इसको पूरा एवरेज बनाएंगे तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो बिल्कुल संतुलित हो चुकी है। यहाँ गिब्स पे जो है विद्युत धारा टांग देंगे। अब अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे अधात्री व मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें दिया है कि खनिज में प्रायः पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कंकड़, बालू तथा चूने का पत्थर आदि अशुद्धियाँ जो मिली होती हैं, इन अपद्रव्यों को अधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। इसे गैंग भी कहते हैं। ये हमारा दूसरा नाम है इसी का, अधात्री या मैट्रिक्स जो है उसे गैंग भी कहते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा इसी चैप्टर का, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि जो है, अयस्कों के सांद्रण की विधियाँ जो हैं हमारे अगली वीडियो में सेपरेट आएंगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये। तो ये अगली वीडियो बनेगी, उसमें फैल परिवहन विधि या झाग विधि, बहुत सारी विधियाँ हैं, वो अगली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये वीडियो यहीं तक, और बेस्ट ऑफ लक। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। थैंक यू।